हेलो दोस्तों। आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को एक नए लेवल पर ले जा सकती है और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग रूम में एंटर करते ही सबका अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। ना कि वो कुछ बोलते हैं, उनकी आवाज़ बहुत लाउड होती है, ना वो दुनिया के सबसे सुंदर या इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक मैजिक होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मैजिक। और आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। मैं आपको बता दूं तो कॉन्फिडेंस एक टैलेंट नहीं है जो बस कुछ लोगों के पास होता है। ये एक स्किल है जो बनाई जा सकती है, सीखी जा सकती है और प्रैक्टिस करके आप उसको अपने अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 20 ऐसे पावरफुल टिप्स के बारे में जो आपके अंदर से एकदम स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बना देंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको एक नई एनर्जी मिलेगी, एक नया बिलीफ सिस्टम मिलेगा। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। सो पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सबसे पहला टिप है अपने दिमाग से दोस्त अपना दिमाग के दोस्त बन जाओ एक तरीके से, क्योंकि जो आवाज़ आपके माइंड के अंदर चलती है वही आपका कॉन्फिडेंस बनाती है। अगर आप अपने आप को बोलते हो मैं वीक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली आप अपना काम बिगाड़ दोगे। लेकिन अगर आप रोज़ सुबह उठकर ये कहते हो आई एम स्ट्रांग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैंडल, आई एम एवरीथिंग, आई अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ, तो आपके अंदर एक अलग ही पावर हो जाती है। अपनी सेल्फ टॉक को कंट्रोल करो और आपका कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपने आप से सेल्फ टॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारे, आई थिंक मैं भी एक टीनेजर हूँ, टीनेजर के साथ बड़ी हुई हूँ। एंड इस अडल्ट तक आने तक मुझे ये एहसास हो गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, स्क्रॉलिंग करने में, काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन अपने आप से बात करना भूल जाते हैं। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद से। सेकेंड इज दी बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, कॉन्फिडेंस बोलने से पहले आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। अगर आप झुके हो, आंखों में डर है, तो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। सीधा खड़े रहो, शोल्डर ओपन रखो, फेस पर एक छोटी सी स्माइल रखो, चाहे आप अंदर से नर्वस ही क्यों ना हो। बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग रखो ऑलवेज। धीरे धीरे आप वैसे ही फील करने लगेंगे। रिमेंबर, फेक इट टिल यू मेक इट। सो फेक रखना जरूरी नहीं है, जैसे आप हो वैसे दिखो, लेकिन इस स्किल को बिल्ड करो। थर्ड इज दी ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। एक सिंपल सी बात है, जब आप अच्छे दिखते हो, आप अपने आप में अच्छे लगते हो, और जब आप अपने आप को खुद अच्छा महसूस करवाते हो, आप अपने आप के लुक को पसंद करते हो, तो ऑटोमेटिकली लोग भी आपको पसंद करते हैं। सो आपका कॉन्फिडेंस भी डबल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीदने से ही कॉन्फिडेंस आता है, बस ये ज़रूरी नहीं। क्लीन और अपनी पर्सनालिटी को सूट करने वाले कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ थिंग इज दी नॉलेज इज पावर। कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी फाउंडेशन होती है नॉलेज। अगर आपको अपने काम की पूरी अंडरस्टैंडिंग है तो आप कभी भी नर्वस नहीं होगे। सो लर्निंग को डेली हैबिट बनाओ। नॉलेज जितनी होगी, कॉन्फिडेंस भी उतना ही नेचुरल होगा। सो हमेशा कुछ सीखते रहना चाहिए, सीखते रहने की भूख रहनी चाहिए आपके अंदर। फिफ्थ पॉइंट इज दी प्रैक्टिस डेली। पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यूज या किसी से बात करना, सब प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होता है। आज थोड़ा प्रैक्टिस करो, कल थोड़ा, और धीरे धीरे आपको फील होगा कि आप हर जगह कॉन्फिडेंट लग रहे हो। सिक्स थिंग इज दी स्मॉल विंग्स को सेलिब्रेट करो। मतलब कुछ लोग होते हैं हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे पास कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी तभी मैं उस चीज़ को सेलिब्रेट करूंगा। नॉट। आपको छोटी छोटी जो भी आपने विक्ट्रीज हासिल की है उनको सेलिब्रेट करना सीखो। छोटी छोटी चीज़ों को आपने पूरा किया है, आपने उसमें जीत हासिल करी है, तो आप उनको सेलिब्रेट करो। जैसे एक असाइनमेंट कंप्लीट करना, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देना, या एक नए आदत की शुरुआत करना। हर स्मॉल विंग आपके कॉन्फिडेंस को ब्रिक, एक नई ईंट बन जाती है आपके जीवन में, जो आपकी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। हमारा 7th पॉइंट है कि स्टॉप। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के साथ कंपेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को एक अलग तरीके से बनाया है। क्योंकि जब एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ फिंगरप्रिंट ही मैच नहीं कर सकते, तो आप कंपेयर क्यों कर रहे हो? अपने आप को किसी से कंपेयर करना अपने कॉन्फिडेंस को खुद तोड़ने जैसा है। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, बस अपना फोकस अपनी ग्रोथ पर रखो। रिमेंबर, बी योर ओन बेस्ट वर्जन। अपने आप का एक नया बेस्ट वर्जन दो, नॉट समवन एल्स कॉपी। किसी को कॉपी बनने की आपको जरूरत नहीं है। 8th पॉइंट इज द आई कॉन्टैक्ट। स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट एक सीक्रेट वेपन है। जब आप किसी से बात करते हो और डायरेक्टली उनकी आंखों में देखते हो, तो सामने वाला इंस्टेंटली समझ जाता है कि आप कॉन्फिडेंट हो। छोटे छोटे प्रैक्टिस करो, शॉपकीपर से, फ्रेंड्स से, कलीग से, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ। इससे आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। 9th थिंग इज द लर्न टू से नो। किसी भी चीज़ को नो कहना सीखो, क्योंकि ये एग्जांपल मेरे साथ भी हुआ है कि मैं हर किसी को काम के लिए हाँ कर देती हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर हर किसी को हाँ कहना भी आपके लिए नुकसानदायक है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराता है ये। सो कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ हाँ बोलना नहीं होता, कभी कभी ना बोलना भी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर, अपने आसपास एक बाउंड्रीज बनाना सीखो, और ये मैंने सीखा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। सो मैं आपको क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ना कहना सीखो, क्योंकि आज की दुनिया में आपको लोग आपका यूज़ करने के लिए रेडी हैं। सो लर्न टू से नो। हमारा 10th पॉइंट इज दी पोस्चर एंड वॉक। अपनी वॉक को पावरफुल बनाओ, धीरे धीरे शोल्डर्स ओपन एंड फेस पर काम एक्सप्रेशन। आपकी वॉक ही आपकी स्टोरी बोल देती है। सो हमेशा पोस्चर एंड वॉक जो है ना, पावरफुल होनी चाहिए।
आवर 11th पॉइंट इज दी सराउंडेड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि गॉसिप्स करते हैं, आपके साथ नेगेटिविटी फैलाते हैं। सो ऐसे नेगेटिव लोग जो हमेशा आपका कॉन्फिडेंस चुरा लेते हैं, अपने आसपास उन लोगों को रोको जो आपके को इंस्पायर करें, अपलिफ्ट करें। एनर्जी एक्सचेंज होती है ऐसे दोस्तों से, और पॉजिटिव लोगों की एनर्जी से आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। एक्सेप्ट फेलियर। कॉन्फिडेंस का असली टेस्ट जब होता है जब आप फेल होते हो, लेकिन याद रखो फेलियर एक एंड नहीं है, बस एक फीडबैक होता है। जब आप फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप हर चैलेंज को कॉन्फिडेंटली फेस करते हो। फेलियर को एक्सेप्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम कुछ सीखते हैं कि अगर हम इस चीज़ में फेल हुए हैं तो किस कारण से हुए हैं, क्या कमी रह गई है, सो दैट हम आगे चलकर उस चीज़ को रिमूव कर सकें और अपने जो गोल्स के पास पहुँच सकें एक तरीके से। और नेक्स्ट पॉइंट इज द इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन एक आर्ट है जो डायरेक्टली कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती है। सिंपल वर्ड्स यूज करो क्लियर बोलने की प्रैक्टिस करो। जब आप अपने आइडियाज़ कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करोगे, लोग ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट देंगे। सो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे बिल्ड होती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करके हम अपने कम्युनिकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दी स्टे फिट। एक हेल्थी बॉडी हमेशा एक कॉन्फिडेंट माइंड को सपोर्ट करती है। एक्सरसाइज करो, योगा करो, वॉक करो। जब आप एनर्जेटिक फील करते हो तो हर जगह कॉन्फिडेंस शाइन करता है, क्योंकि जब हम फिट होते हैं तब हम अपने आप में एक अलग सी एनर्जी महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हम जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, आप अपने आपकी बॉडी में ये रिफ्लेक्ट होता है। सो स्टे फिट ऑलवेज। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दी प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। रोज सुबह या शाम को 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो लाइफ में। ग्रेटिट्यूड इनसिक्योरिटी को कम करता है और एक सेंस ऑफ अबंडेंस देता है। जब आप ग्रेटफुल होते हो तो नेचुरली आप कॉन्फिडेंट बन जाते हो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके अंदर एक तरीके से कॉन्फिडेंट बिल्ड करता है। एंड जिसको भी आप ग्रेटिट्यूड देना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर्स को, अपने सिस्टर्स को, अपने होम को, अपने अपने भगवान को, किसी को भी ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप पॉजिटिव भी महसूस करते हो और कॉन्फिडेंट भी महसूस करते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टेप आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम रील स्क्रॉल करने से, कुछ भी काम ना करके, सिर्फ फोन अपने माइंड में विजुअलाइजेशन करने से ही हम अपने गोल्स को या कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। नहीं, कॉन्फिडेंस तब बनता है जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। आप नई दुनिया में जाते हो, नई एक्सपीरियंस लेते हो, नए लोगों से बात करते हो, नई हॉबी सीखते हो, नए चैलेंजेस लेते हो। हर कंफर्ट जोन का के बाहर निकलना एक नया कॉन्फिडेंट लेवल देता है आपको। सो कंफर्ट जोन के अंदर रहते हुए आप इस चीज़ को बिल्ड नहीं कर सकते हो। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दी स्लोली स्पीक एंड क्लियरली। जल्दी जल्दी बोल जो लोग बोलते हैं तो दूसरे लोग जब इस चीज़ को सुनते हैं तो उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है शायद ये नर्वस है इसीलिए ये ऐसा बोल रहा है। सो काम, स्टडी और क्लियर बोलना आपको अथॉरिटी देता है। जैसे ही आप स्लो बोलते हो, लोग आपकी बात पर ध्यान देते हैं और सुनते हैं क्लियरली। शायद ये सामने वाला बंदा या बंदी जो भी कुछ बोलेगा शायद हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट बोलेगा। सो धीरे बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्लियर बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज दी हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करना एक अलग ही सेल्फ वर्थ देता है। ये किसी मतलब के लिए नहीं है, ये सिर्फ जस्ट ऐसे ही करना है आपको। जब आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो तो सामने वाला सोचता है, आपके सामने वाला तो सोचता ही है शायद ये अच्छा पर्सन है, अच्छा इंसान है, बट आपके अंदर एक नई फीलिंग आती है कि आई मैटर, कि हाँ मैं मैटर करता हूँ क्योंकि मैंने दुनिया के लिए कुछ किया है। ये फीलिंग कॉन्फिडेंस को स्काई हाई कर देती है, जिसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते और ना ही आप इसको यूज कर सकते हो। जस्ट इट इज़ अ फीलिंग जो आपको कॉन्फिडेंस में हेल्प करती है। सो हमेशा दूसरों की मदद करते रहिए बिना किसी मतलब के। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दी विजुअलाइजेशन। रोज 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने आप को एक कॉन्फिडेंट सिचुएशन में इमेजिन करो। पिक्चर योरसेल्फ स्पीक कॉन्फिडेंटली, विनिंग, स्माइलिंग। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग मिलेगी और आपकी रियलिटी वैसे ही बनने लगेगी। सो विजुअलाइजेशन मतलब जैसे कि आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपको इस पोस्ट पर पहुंचना है, यहाँ पर काम करना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, पब्लिक स्पीकर बनना है, एक मोटिवेटर बनना है, दूसरों को मोटिवेट करना है। तो इसके लिए आपको विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको घर खरीदना है, कार खरीदनी है, जब तक आप विजुअलाइजेशन नहीं करोगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताओगे नहीं तो, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे मोटिवेटर से आपने सुना होगा कि जब तक हम चीज़ को अपना नहीं लेते तो भगवान भी उस चीज़ को नहीं देंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड में उस चीज़ को अपनाओ, तब रियलिटी में उसे अपनाने की कोशिश करो। सो वर्क ऑन इट। और लास्ट पॉइंट इज दी कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, ये एक प्लांट की तरह होता है जो हर रोज पानी देने से सनशाइन सनशाइन तभी देता है। धीरे धीरे वो एक बड़ा ट्री बन जाएगा। अपने एफर्ट्स में लगातार बने रहो और उस पर वर्क करो, क्योंकि जब तक हम अपने काम में कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। सो इन द लास्ट दोस्तों, ये 20 टिप्स जो आपकी लाइफ को एकदम ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक दिन का मैजिक नहीं है, एक जर्नी है। हर दिन छोटा सा स्टेप लेना जरूरी है और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ का सबसे कॉन्फिडेंट वर्जन बन जाओगे। आज का क्वेश्चन आपके लिए है, आप इन 20 टिप्स में से कौन सी टिप्स सबसे पहले अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हो? मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे पावरफुल, बिलीव इन योर सेल्फ। राधे राधे।